दिस इज डॉक्टर चिंतन पटेल और हम जैसे प्रोजेक्ट हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। जो डब्ल्यू का थीम हमने पकड़ा है दैट इज अवर प्लैनेट एंड अवर हेल्थ। सो हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, रिगार्डिंग फिटनेस, रिगार्डिंग मेंटल वेलबीइंग एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हिच आर गोइंग नाउ। तो वैसे ही कुछ टॉक्स को लेके हम आज आए हैं डॉक्टर संगीता जी के साथ, who is a fitness enthusiast, a PhD in dietetics, a fitness and a wellness lifestyle coach. So, संगीता जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी डिजीजेस ड्यू टू अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से बढ़ती जा रही है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्यूट्रिशन दिस डेज? क्या है ये न्यूट्रिशन? Okay. बहुत ही first of all, thank you to call me and be a part of this session. Your question is very easy, simple, so I'll make it very simple only. Nutrition होता क्या है? Body has to perform a lot of roles. बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. दिमाग चलाना होता है, आपका गट हेल्थ के गट से क्लियरेंस होना ज़रूरी है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स का, फ्लश आउट होना ज़रूरी है, पेट का एक्सक्रीशन, हर एक चीज़ काम करना ज़रूरी है, बॉडी मूवमेंट होना ज़रूरी है। ये सारे चीज़ों को परफॉर्म अगर करना हो तो बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, और ये हमको मिलने का एक ही सोर्स है, दैट इज़ फूड। सो फूड को जितना आप न्यूट्रिशियस लोगे उतना बॉडी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ये जैसे हम पेट्रोल कितना प्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोल डालते हैं उतना अच्छा गाड़ी चलती है, वैसे ही है। सो फूड ऐसा है कि आप जितना प्योर फॉर्म ऑफ फूड आप खाएंगे, व्हेन आई से प्योर फॉर्म, इट इज़ लाइक न्यूट्रिशियस फूड। जितना सारा न्यूट्रिएंट्स उसमें हो उतना ज़्यादा हमारा गाड़ी अच्छी चलती है। सो फॉर दैट रीज़न यू नीड टू हैव न्यूट्रिशियस फूड। बिल्कुल, आपने ये बहुत सही बात बोली है। लाइक कि हम गाड़ी यानी कि नॉर्मली हम गैजेट्स के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते कि मेरी गाड़ी में ऐसा ही पेट्रोल डलेगा या ऐसा ही डीजल लगेगा या फिर मैं ऐसा ही ऑयल यूज करूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ हम बहुत बार ये आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं कि हम नेग्लेक्ट क्या करते हैं। खा रहे हैं एक्चुअली, और निग्लेक्शन बहुत बड़ा पार्ट एब्सोल्युटली, होता है। एब्सोल्युटली। सो व्हाट इज अ बैलेंस डाइट एक्चुअली? ओके। सो बैलेंस डाइट काफ़ी टाइम से लोग पूछते हैं, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी मैं थोड़ा इजी वे में समझाना चाहूँगी, क्योंकि बैलेंस डाइट को अगर आप बोलेंगे कितना रोटी खाना है, कितना दाल खाना है, उतना वो चीज़ कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज आपके लिए जितना नंबर ऑफ रोटीज़ है वो मेरे लिए उतना नंबर ऑफ रोटीज़ नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। सो ईजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैलेंस डाइट इज योर हैंड, योर फाइव फाइव विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलती है उसके ऊपर निर्भर करता है बैलेंस डाइट। सो दीज फाइव इफ यू काउंट, सो ये 3 वेजिटेबल्स एंड 2 फ्रूट्स, या फिर 4 फ्रूट्स एंड 1 वेजिटेबल, ये पोर्शन वाइज होता है। सो 5 पर डे आपको अगर विटामिन एंड मिनरल्स अगर मिल जाता है, वेजिटेबल्स मतलब सर्विंग हम जिसको कहते हैं, एक कटोरी को हम एक सर्विंग कहते हैं, या एक बड़ी मुट्ठी को हम एक सर्विंग कहते हैं, उतना विटामिन एंड मिनरल्स अगर 5 सर्विंग में अगर मिल जाए तो अच्छा है। अगर मैं इजीली आपको समझाने जाऊं तो सुबह से आप अगर एक डाइट चार्ट बनाना है, एक बैलेंस डाइट चार्ट बनाना है, तो आप समझिए कि हमारे पास क्या क्या सब्जियां हैं और क्या क्या फ्रूट्स हैं, पूरे दिन में 5 हो रहे हैं कि नहीं, बस उतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। सुबह अगर हमने एक केला ले लिया, एक फ्रूट ले लिया, तो आपका 1 हो गया, बचा 4। वो 4 को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? दोपहर का एक सैलड हो गया और एक कटोरी सब्जी हो गई, तो इतना हो गया। बचता है रात को 2, तो एक में भी एक रात को अगेन सैलड हो गया और एक रात का और एक सब्जी हो गया, तो आपका पूरा दिन हो जाता है। या फिर एक फ्रूट शाम को ले लिया और रात को एक सब्जी ले ली। सो आपको ये विटामिन एंड मिनरल्स 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल जाना चाहिए। अगर इतना मिल जाता है तो आपका बैलेंस फूड हम जिसको कहते हैं वो मिल जाता है। बाकी रोटी कितना, राइस कितना, कितना फिस्ट ऑफ चाहिए, हर एक चीज़ हमारे हाथ से है। कोई भी anybody can come to me and I can make a balanced diet for them. वेरी वेरी ट्रू। वैसे भी अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जाए तो हर एक चीज जैसे हमें बोलते हैं कि हाथ पंजे से से खाना चाहिए, करनी हाथ चाहिए, से खाना तो चाहिए। वैसे ही मैम ने बहुत आसानी से बताया कि आपके हाथ में ही है आपको कितना खाना है, बिल्कुल, तो आप इससे ज्यादा कुछ ना करें। बिल्कुल। हाँ, बट दिस डेज देयर इज अ ड्राइव, यानी अनहेल्दी फूड की तरफ, यानी क्रेविंग्स होती रहती है, हमें बिल्कुल। पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। तो ये चीज को हम बैलेंस डाइट से कैसे गिनेंगे? और ये जो चीजें बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हमें कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है? बहुत हो रही है, क्योंकि सबसे पहली बात, आपने जो हाथ के बारे में बात किया, हम खाना खाना एक तो पहली बात तो हम हाथ से नहीं खा रहे, वो टच नहीं है, वो फील नहीं है, वो सेंस नहीं है, वी आर नॉट यूजिंग आवर सेंस।
हम खाते हैं तो भी चबाते नहीं, निगल जाते हैं। सो ये बहुत सारे तो ड्रॉबैक है। बट अभी जो सबसे ज़्यादा इश्यूज जो आ रही हैं वो इसलिए आ रही है क्योंकि बाहर से काफ़ी ज़्यादा खाना ले रहे हैं, और मेनली बाहर से खाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग ज़्यादा जंक को प्रेफर कर रहे हैं। जंक फूड को बैंड करने की जरूरत नहीं है। वीकली वंस यू कैन ऑलवेज एंजॉय, यू कैन relish एनी काइंड ऑफ फूड। आर यू हेल्दी इनफ टू गो फॉर दैट इवन वंस इन अ वीक? वो निर्भर करता है कि आप कितना हेल्दी हैं और कितने कैसे आप जा सकते हैं। यू हैव टू पे प्राइस फॉर एवरीथिंग। सो इसीलिए आप एक तो अब जंक फूड का हो गया, और लोग सिर्फ ये 3 इंच के जबान को ध्यान देते हैं। 5 इंच, 5 फीट 4 या 5 फीट प्लस जो भी है उस पर ध्यान नहीं देते, खाली ये 3 इंच के जबान पे ही निर्भर करते हैं। सारे खाना जो है यहाँ तक ठीक है, तो बाकी वो बॉदर नहीं करते इतने बड़े फूड का। सो देयर यू एंड अप इन हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आप देखा होगा कि द नंबर ऑफ डिजीज आर इंक्रीजिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पुअर न्यूट्रिशन ओनली। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैम ने सही कहा है कि हम सिर्फ इतने पार्ट को फोकस करके हमारे टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हम बस खाए जा रहे एंड हम शायद न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी नहीं देख रहे, जिसकी वजह से मेजर इलनेसेस अगर देखा जाए तो जैसे चाइल्डहुड ओबेसिटी है, फिर एस्थमा है, फिर अगेन आप देखे जाए तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, अगेन देयर इज अ राइज इन कैंसर ड्यू टू दिस अनहेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल आल्सो। तो ये सब डिजीजेस को कव करने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एंड समहाउ ये कुछ ऑर्गेनिक फूड भी बहुत फोकस हो रहा है आफ्टर दिस राइज इन इलनेसेस एंड एवरीथिंग। तो ये ऑर्गेनिक फूड के बारे में कुछ हाईलाइट करेंगे? जी बिल्कुल। बिफोर आई कम टू ऑर्गेनिक फूड, आपने जितने भी जो बीमारियां बोली हैं, ये सारे बहुत मेजर इसका रीजन है प्रोसेस्ड फूड, मैक्सिमम प्रोसेस्ड फूड, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ये सारे जो हैं बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करती हैं। जितना ज़्यादा टॉक्सिन्स होगा उतना ज़्यादा ये सारी बीमारियां होंगी। हर जगह में ब्लॉकेज आ जाता है। एक प्रॉपर ब्लड फ्लो को मतलब ब्लड के नली को फ्लो करने में कोई ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए। बट प्रोसेस्ड फूड और कार्बोनेटेड बेवरेजेस ये बहुत हेवी मात्रा में मतलब हेल्प करती है। प्लस टॉक्सिन्स इतना ज़्यादा बढ़ गया ये जंक फूड और इस सब की वजह से कि इश्यूज बढ़ गए, हेल्थ इश्यूज बढ़ गए। बच्चे, अगेन आपने अभी बहुत अच्छा चीज़ बोला, चाइल्डहुड ओबेसिटी। पहले ज़माने में ऐसा सब दिखने को ही नहीं मिलता था। अभी बॉडी मूवमेंट कम है, हर चीज रिमोट है, हर चीज हाथ में है, एंटरटेनमेंट भी हाथ में है, हर चीज हाथ में, बॉडी मूवमेंट कम है। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज देयर। और आपने जैसे बोला, आपने एक अभी क्वेश्चन पूछा कि ये प्रोसेस फूड सब तो है, इस सबको हटाने के लिए अभी सब एक एक ड्राइव चली है कि ऑर्गेनिक फूड खाओ, ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान दो। यस, ऑर्गेनिक फूड पहली बात मिल रहे हैं, काफ़ी जगह पे अभी मिलने लग गया है, बट कितना ऑथेंटिक है, क्या उनका वो जो प्रोसीजर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही हुआ है कि नहीं, क्या उनके पास सर्टिफिकेशन है, क्या उन्होंने किया है कि नहीं, वो सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक फूड के नाम पे हम बहुत इजीली ले लेते हैं। ये अभी रिसेंटली एक टॉपिक निकले था, इसीलिए मैं इसको जस्ट ऐड ऑन कर रही हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रॉपर करें तो पेस्टिसाइड्स के बिना या सेलेक्टेड मैन्योर यूज़ करके पूरे एक, ऐसे तो देखा जाए तो 3 साल लग जाते हैं एक बोलते हैं ना एक लैंड को प्योर ऑर्गेनिक बनने में, क्योंकि वापस वो सारे गुण जो सॉइल के जो गुण होते हैं उसको रिप्लेनिश। You asked about the organic food, but before even I come to that, I would like to let you know that most of the diseases which you have mentioned, one of the one of the most common reason is processed food, because most of the people now are opting for processed food, easy food. We call it as fast food. So these processed food and all the carbonated beverages, they first of all they are almost all the carbonated beverages are empty calories. All the processed food they accumulate lot of toxins, बहुत सारे toxins बॉडी में पैदा हो जाते हैं। जितना toxins पैदा होगा उतना ज़्यादा ब्लॉकेज आएंगे, उतना ज़्यादा प्यूरिफिकेशन कम होगा। बॉडी हैज़ अ सिस्टम टू प्यूरिफाई, बट जितना आप प्रोसेस फूड आप लेते रहोगे उतना वो प्यूरिफिकेशन में ब्लॉकेज आती रहेगी। सो इसके लिए ये इश्यू आता है। इसीलिए अभी बहुत स्ट्रांगली ये एक ड्राइव चली है कि ऑर्गेनिक फूड खाइए। पहली बात, ऑर्गेनिक फूड इतनी ईजिली मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है तो उसका ऑथेंटिसिटी का भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड का सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही किया हुआ है कि नहीं। अगर सर्टिफिकेशन है तो देन यस यू कैन ट्रस्ट। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर ऑर्गेनिक फूड बोला जाए तो देयर इज अ प्रोसीजर। 3 साल का लैंड को रिप्लेनिश, लैंड इटसेल्फ
रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स। वो इतना 3 साल में इतना उपजाऊ हो जाता है कि आप जब भी उसमें फार्मिंग करते हो तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाती है और प्योर फॉर्म में आती है, बिकॉज पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते, नेचुरल मैन्योर यूज करते हैं। तो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको ऑर्गेनिक फूड के थ्रू मिल जाता है। इफ यू कैन हैव इट, नथिंग लाइक इट। बहुत अच्छी बात है कि आप ऑर्गेनिक फूड यूज करें, मैक्सिमम यूज करें, तो बहुत ही अच्छी बात है। सो नाउ पीपल आर ऑप्टिंग फॉर इट, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल, ऑर्गेनिक फूड डेफिनेटली एक है मैटर जिसके बारे में डिबेट्स काफ़ी होती रहती है, क्योंकि वो प्योर है अनप्योर है वी डोंट नो, या दैट इज़ वन थिंग। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर कुछ इरा पहले की हम बात करें, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस द ब्रिटिश रूल, क्या होता था कि स्कैरसिटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और लोग भूखमरी की वजह से मरते थे। यस स्लोली स्लोली आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि चलो खाना मिल रहा है बट स्कैरसिटी हो रही है फिर भी, हाँ और बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रहे हैं, तो उसको भी ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा द फूड वाज मेड अवेलेबल टू द पीपल, वो सब चीज़ें आ गई। लेकिन वो सब प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज होने की शुरुआत हो गई। शुरुआत हो गई। नाउ दिस पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का जो ओवर यूजेज हो रहा है और जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बिकॉज शायद हम एक तो प्लांट्स में या क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा जा रहा है, वो मात्रा में, अधिक यस मात्रा में जा रहा है, प्लस कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अच्छे से धो के नहीं खा नहीं रहे हैं, खाते तो हैं। ये सारे टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में जा रहे हैं उससे बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं। और मैम आपने मेंशन किया था अबाउट दिस प्रोसेस फूड्स एंड बेवरेजेस, आई मीन द यंगर जनरेशन या फिर बच्चे, ये तो यानी कि उसके पीछे जैसे पागल से हुए जा रहे हैं। तो क्या ये एक डिपेंडेंसी या एडिक्शन क्रिएट कर रहा है, या फिर हम इस चीज को कैसे कम कर सकते हैं? कैन यू हैव सम थॉट ऑन दिस? Yes, see, body is smartly designed, very smartly designed. इसको समझें, बॉडी को समझें। बॉडी में ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर कुछ खाना हफ्ते में एक आध दिन, जैसे मैंने बोला, इफ यू वांट टू रियली एंजॉय फूड आउटसाइड, स्पेशली दीज जंक फूड, वंस इन अ वाइल, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर इट, बॉडी हैज अ मैकेनिज्म टू फ्लश इट आउट ऑल्सो। टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का हमारे हाथ में भी है, कुछ कुछ बॉडी के हाथ में भी है। बॉडी थोड़ा बहुत तो काम कर लेगी, बॉडी फ्लश आउट करेगी, वो मेहनत करेगी, बिकॉज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। बट मैक्सिमम डिफेंस मैकेनिज्म हमारे हाथ में है, हमारे बॉडी मूवमेंट पे है। हम कितना पसीना निकाल रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कितना बॉडी का टॉक्सिन्स को खुद से फ्लश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, कितना अच्छा फूड वापस खा रहे हैं। हम ये जितने भी प्रोसेस फूड आपने जो बोला, जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस या ये जितने भी जो हेवीली प्रोसेस फूड है, ये सारी चीज़ें बॉडी में क्या है ना, अपने बॉडी का एसिड लेवल बढ़ाती है। जितना एसिड लेवल बढ़ेगा उतना एल्कलाइनिटी अपने बॉडी में कम होती जाएगी, जितना एल्कलाइनिटी कम होती जाएगी उतना तकलीफ, बीमारियाँ। सो एल्कलाइनिटी को वापस आप डाल सकते हो कैसे? सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अनकुक्ड जिसको बोलते हैं, जो भी कुक्ड नहीं किया हुआ, वो सारे फूड्स एंड जो भी बेवरेजेस हैं, अगर आपने वो ले लिया, जैसे नट्स हैं, नट्स कुक नहीं होते, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे कुक्ड वाले नहीं होते। ये नारियल पानी, नींबू पानी, ऑल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब अनकुक्ड जो है, अगर आप उसको वापस देते हो, बॉडी में वापस डालते हो, ये सारे कभी कभार खाने के बावजूद भी अगर आप ये भी ध्यान रखते हो, तो बॉडी में से वो टॉक्सिन फ्लश आउट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैंड है, बाहर जाना ही नहीं है, घर में ही रहो, बाहर बिल्कुल नहीं निकलो, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ। डेफिनेटली होम फूड से ज़्यादा अच्छा और कोई फूड नहीं होता है। सबसे अच्छा बोलते ना, घर में खाना, जितना, क्योंकि हम बहुत केयर करते हैं साफ सफाई का, हम बहुत केयर करते हैं कुकिंग का, कुकिंग मेथड। अभी मेथड भी, अभी एक इसमें सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कुकिंग मेथड भी इतना ज़्यादा हो गया है। अभी तो क्या ना, मैक्सिमम रीहीट कर करके, माइक्रोवेव कर करके खाने की आदत है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग, सो बना के एक एक हफ्ते तक वो फ्रिज में रहती है, वो ले लेके गर्म करते हैं, ऐसा बहुत सारा चलता है। न्यूट्रिएंटिव वैल्यू नीचे ही जा रहा है। सो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं रहा अभी। ये सारे इश्यूज इसीलिए, ये बीमारी जितने भी है ना, वो इसीलिए हैं। सो ये सबको अगर ध्यान रखना है, हाँ, हम ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं काम में नहीं जा सकते या ये बाहर नहीं खा सकते, ऐसा तो नहीं है। हमको करना भी पड़े, अपनी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपने को करना पड़े, तो क्या कर सकते हैं, उसको कंपनसेट कैसे कर सकते हैं, उसको स्मार्टली कैसे आप हैंडल कर सकते हो? बाय इंक्रीजिंग मोर एल्कलाइन फूड। ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड दें, इनफ हाइड्रेट करें, बॉडी को फ्लश आउट, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में इनफ बेवरेजेस दें, पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, ऐसा बहुत सारे लें ताकि फ्लश आउट होता रहे। प्लस
बॉडी का एक अलग मैकेनिज्म होता है पसीने के थ्रू भी टॉक्सिन्स निकालना। मेहनत करें, मूव करें, मूव एज मच एज पॉसिबल, मूव जितना एक्टिव रहेंगे उतना बॉडी में से फ्लश आउट होता है, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। ये सारे चीजें करके हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं, अच्छा खासा हेल्दी रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी एक तो फ्रेश चीजें आप कंज्यूम करिए जितने हो सके, अगर रॉ कंज्यूम कर सकते हैं तो इट इज वेल एंड बिल्कुल। गुड। एट द सेम टाइम हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज इज वन ऑफ द पॉइंट, मैम ने बहुत स्ट्रेसफुली कहा है कि अगर आपका बॉडी मूवमेंट में रहेगा तो एक तो ऑटोमेटिकली बॉडी की डिमांड फॉर हाइड्रेशन बढ़ेगी, प्लस स्वेटिंग होगा तो उससे टॉक्सिन्स डेफिनेटली कम होने ही यस। है। बट ये जो मैम एक जो बच्चों में जो देख रहे हैं कि बहुत यानी कि दिस बच्चे जो है वो डिपेंडेंसी थोड़े दिखा रहे हैं, या फिर पेरेंट्स का कई बार ये होता है कि आई मीन ये सुनते ही नहीं है क्योंकि लाइफस्टाइल ही बहुत बिजी हो गई लोगों की, यानी बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, तो ये बच्चों में कैसे कम डाउन कर सकते हैं? सी, क्या कुछ आई मीन बहुत खिंचाव सा आ रहा है कि हाइलाइटिंग ऐसा हो रहा है, या फिर इट ऐसा इज भी नहीं लाइक है। सी, गिविंग एट देम? मैं तो उल्टा मैं ऐसे बोल रही हूँ, बच्चे बच, बच्चे हैं, वो बात नहीं मानते इसलिए वो बच्चे ही हैं। हम उसके लिए उसको बच्चे कहते हैं क्योंकि वो मैच्योर्ड नहीं है, वो बच्चे ही हैं। तो उन उन उनसे भी बहुत स्मार्टली डील करें। जितना आप स्मार्टली डील करोगे उतना अच्छा। स्मार्टली आप कैसे डील कर सकते हो? जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी जब छोटी थी तो उसको खेलने जाना था। मुझे मालूम है उसको सारे ऐसे सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो ठीक है, वो खाती हैं, बाहर से भी खाते हैं, यहाँ घर से भी खाती हैं, सब जगह से लेती तो हैं। बट जैसे उसको खेलने जाना है शाम को, तो मैं एक रूल बनाया कि आप एक फ्रूट खा के जाओगे तो आपको 1 घंटा खेलने को मिलेगा। सो उसको, उसके लिए वो प्रायोरिटी था, उसके लिए वो था कि मुझे खेलने तो जाना ही है, 1 घंटा मुझे खेलने को मिलेगा इफ आई हैव अ फ्रूट। सो इट्स इन आवर हैंड, पेरेंट्स हैंड, दैट हैंड्स, कि कितना स्मार्टली हम बच्चे को डील कर सकते हैं। बहुत सारा उनको जोर जबरदस्ती करें तो वो नहीं खाते। बहुत स्मार्टली उनसे उनके साथ डील कीजिए। जैसे मैंने अभी बोला, आज तक मुझे मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, शाम को आके वो खुद बोलते मेरा फ्रूट जल्दी लाओ मेरा फ्रूट। क्यों? क्योंकि उसको 1 घंटा खेलने जाना था, इसीलिए वो फ्रूट मांग रही थी। वो रूल पे आ गया, वो सिस्टम पे मैंने डाल दिया कि एक फ्रूट खाओगे तो ही बाहर जाना है। सो दिस वे वी हैव टू स्मार्टली डील विद देम। उनको जोर जबरदस्ती करके नहीं, क्योंकि वो खाने वाले हैं ही बाहर। तो आप क्या कर सकते हैं? फिर उनको बोलिए, उनको प्रॉब्लम्स बताइए कि ये प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज यू आर हैविंग दिस। पानी पिलाते रहिए। बचपन से ही अभी तक मेरी बेटी को मैं ये बहुत ध्यान रखती थी, बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि हम बच्चों को ये ध्यान रखते हैं कि कम से कम कुछ भी खा रहे हो तो भी पानी जाता रहे। प्यास, पानी जो है वो ऐसा चीज है जो आप 1 ग्लास में भी पूरा दिन निकाल सकते हो, या 15 ग्लास भी आपको कम पड़ता है। सो वाटर इज जस्ट एन हैबिट। कल्टिवेट दैट हैबिट इन योर किड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से ही पानी पिलाने की जो आदत है ना, वो बचपन से ही दिलाई है। फिर आपको फ्यूचर में आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, वो कल्टिवेट हो जाएगा। सो देर आर फ्यू ऑफ द हैबिट्स विच द पेरेंट्स हैव टू कल्टिवेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और हो जाता है, हम ही बिगाड़ देते हैं बच्चों को, एक्चुअली बताता है। We parents only spoil them, and then later on we only complain. So that should not happen. अरे बच्चों को पहले से ही अच्छी आदतें डालनी बहुत ज़रूरी है। और स्मार्टली, मैम ने जो कहा, स्मार्टली चीज़ों को Deal करें। कुछ टेक्निक से या फिर कुछ डीलिंग या फिर कुछ गिफ्ट्स, इस तरीके से अगर बचपन से ही अगर उनको इस ड्राइव पे अच्छी आदतों को हम लगाएंगे तो डेफिनेटली उनका एक जो क्रेविंग्स होता है दूसरी चीज़ों के लिए, जो क्या बोलते हैं जंक फूड्स है या बेवरेजेस है, उसकी आदत कम लग सकती है। और नेचुरल चीज़ें हैं जैसे वाटर है, लेमन वाटर बिल्कुल, है, कोकोनट बिल्कुल। वाटर है, दिस शुड हेल्प मोर। मैम जैसे कि हमने देखा हुआ है कि वी हैड बीन ऑब्जर्विंग फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स, तो आपने खुद का इतना बिजी स्केड्यूल के साथ भी अपना फिटनेस इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है, सो हाउ डू यू डू इट? Oh, thank you so much. Thank you for the compliment. But most important, मैंने एक word जो बोला था, move. Keep moving. Your body is designed to move only. It is not designed to sit in the couch and not do anything. I mean, you have to move. जितना आप body movement पे रखोगे ना, आप कुछ भी खाते हो ना, वो पच जाता है। कुछ भी body में activities सब कुछ bear कर लेती है अगर आपका body movement में होता है। हम हाथ इतना भी हिलाते हैं तो कुछ